हे पितरांनो तुम्हाला नमस्कार करतो. ओम श्री गणेश देवताय नमः. ओम श्री कुल देवताय नमः. ओम श्री गुरु देवताय नमः. ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः. शिवशरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा. आपके सामने फिर से हाजिर हूँ. मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों. दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण इन 5 अंगों से बनता है पंचांग. और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है. क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है. लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए. वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए. हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए. आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए. इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों. दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ. इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों. दोस्तों, आज तारीख 28 अप्रैल 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास चैत्र, पक्ष कृष्ण. तिथि दोस्तों आज की चतुर्थी तिथि है. सुबह 8:22 के बाद पंचमी तिथि शुरू होगी. वार इतवार है दोस्तों. नक्षत्र दोस्तों आज का मूल नक्षत्र है. कल सुबह 4:49 के बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा. योग दोस्तों शिव योग है, जो देर रात 2:05 के बाद सिद्ध योग शुरू होगा. करण दोस्तों बालव करण है. सुबह 8:22 के बाद कौलव करण शुरू होगा, और रात 8:13 के बाद तैतिक करण शुरू होगा. दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी. सूरज जो है वो मेष राशि में होगा, चांद धनु राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में. बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों. आगमन जो है सुबह 6:14 पर, और निगमन जो है शाम 6:59 पर होगा. इस पंचांग के आधार पर दोस्तों हम्म, आज के पूजा के लिए हम लोग संकल्प छोड़ना चाहते हैं. तो इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी दे दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे दोस्तों. हर ओम शिव शिव शंभोरा प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्ध श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवान शक 1946 प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणी वसंत ऋतु चैत्र मासी कृष्ण पक्षे इतवार वासरे मूल नक्षत्रे शिव योगे बालव करने चतुर्थी शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोहपात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये. दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है. अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों. दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 8:22 तक है. इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, संपन्नता के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें, और उस संकल्प में आप करने जा रहे हैं विधि का उसका उल्लेख अवश्य करें. तब जाकर आपकी धार्मिक सेवा जो है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा. आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा. दोस्तों, मुहूर्त विभाग में आप देखेंगे, इसमें धार्मिक विधि और मुहूर्त काल कुछ इस तरह दिए गए हैं. सगाई के लिए मुहूर्त दिया गए हैं तारीख 28 मई, तारीख 1, 2 और 5. गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 28. नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है मई तारीख 1, 3, 5. मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है मई तारीख 1, 2 और 3. गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 28 मई, तारीख 1, 3 और 5. मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों,
जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 28-29। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 28 मई, तारीख 1 और 2। वास्तु शांति के लिए कोई मुहूर्त इस मास में नहीं है दोस्तों। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए भी इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो इसके लिए मुहूर्त दिया गया है मई तारीख 1। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, ताकि मुहूर्त में आप के सामने कोई समस्या खड़ी ना हो। अपने फायदे के लिए दोस्तों जब कोई मुहूर्त नहीं रहेगा तो पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों, आज का बहुत ही अच्छा दिन है। दिन विशेष दोस्तों 8:22 तक घबाड़ योग है। और इस घबाड़ योग में आप जो भी कार्य करेंगे उसका परिणाम आपको यश ही यश प्राप्त होगा दोस्तों। पंचमी श्राद्ध कर्मा है दोस्तों। इस तिथि पर अगर आपके कोई पूर्वज आपको छोड़कर परलोक सिधार गए हैं तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना होगा। घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में करें, लेकिन पंडित के माध्यम से अपराह्न काल में करें दोस्तों। तब जाकर आपकी ये पितृ सेवा जो है वो आपके पितरों तक पहुंच जाएगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है, इसलिए आप अपना नया कोई यज्ञ या कर्मकांड करना चाहते हो तो नहीं कर सकोगे। जो रेगुलर है वही आप कर सकते हो। राहु काल दोस्तों शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। इस काल में भी आपका कोई काम बनते बनते बिगड़ता है, तो कृपा करके ये राहु आपके लिए ठीक नहीं है ऐसा समझकर आप अपने और कोई समय में इस काम को पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है आपको उसमें यश की प्राप्ति हो दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई पूजा जो होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महाराज।